हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। लेकिन यार सबसे पहले मैं आप लोगों को कंफ्यूज करूँगा, ठीक है। कभी कभार होता क्या है कि हम लोग बचपन से कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और वो कभी भी हम लोग को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हम लोग ये जो चीज़ पढ़े हैं इसमें हम लोग फंस भी सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स को यार रटने की कोशिश करते हैं, कभी भी उसका डीप कॉन्सेप्ट यानी उसको हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चलो यार मैं आप लोगों को एक प्रूफ देता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग जो पढ़े हैं उसका जो डीप कॉन्सेप्ट होना चाहिए था वो नहीं है हम लोग के पास, वो बस ऐसा ही हम लोग रट लिए हैं। चलो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप लोग पहले उसका सवाल का जवाब दो। बोले सवाल क्या है यार? देखो सवाल क्या है, जरा बताओ किसी का भी पावर जीरो कितना होता है? तो आप लोग यार बहुत ही मज़े में बोलोगे कि किसी का भी पावर जीरो आंसर वन होता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। बट मेरा सवाल ये नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि किसी का भी पावर जीरो वन क्यों होता है, ठीक है। ये अगर आप लोग देखना चाहते हो कॉन्सेप्ट के साथ तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही शानदार वे में बताया हूँ, ठीक है। इसका 2-3 तरीका से मैं प्रूफ करके बताया हूँ, ठीक है। एक तो डे टू डे लाइफ का एकदम बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल से जो कि आप लोगों को फील के साथ समझ में आ जाएगा, और एक इसका एक्चुअल प्रूफ के साथ भी बताया हूँ, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन का जवाब दो। आप लोगों को टीचर यार ये भी पढ़ाए होंगे कि बेटा जब भी दोनों का बेस सेम हो, ठीक है, और अगर इक्वल है तो गारंटी है कि उसका पावर भी सेम होता है। जैसे सपोज दैट आप लोगों को ऐसे टीचर सिखाए होंगे कि इधर देखो 2 का पावर x है, इधर 2 का पावर 4 है, और अगर दोनों तरफ इक्वल है, अगर बेस सेम हो और अगर इक्वल है तो गारंटी है कि पावर भी इक्वल होगा। और ये होना ही चाहिए। क्यों यार? देखो कोई भी दोनों तरफ इक्वल वैल्यू कब होगा? जैसे मैं बोलूँ 15 इज इक्वल टू 15, ये बिल्कुल सही है। कभी ऐसा सुने हो क्या कि 15 इज इक्वल टू 17? ये नहीं हो सकता है। अगर दोनों तरफ अगर अनइक्वल वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल तो तभी होगा जब दोनों वैल्यू इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बोले हाँ यार ये बात तो सही है। तो ये राइट हैंड साइड आप लोग सोचो कि 2 का पावर 4 है, मतलब कितना वैल्यू होगा? 16। तो इधर भी 16 होना चाहिए। तो बेस तो फिक्स है, अपना 2 है बेस, ठीक है। तो बेस यानी 2 का पावर कितना करे कि 16 आएगा? तो गारंटी है कि 4 ही होना चाहिए, तभी उसका आंसर 16 आएगा, तभी 16 इज इक्वल टू 16 होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी बेस सेम होता है और अगर इक्वल है तो पावर भी क्या होगा? सेम होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम फील के साथ समझ में आ गया होगा। बट यार मेरा सवाल ये भी नहीं है। बोले अच्छा यार तो सवाल क्या है? तब से आप पका रहे हो। देखो सवाल मेरा ये है कि जैसे सपोज दैट आप लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट तो जान गए, लेकिन कभी आप लोग ये पूछने की कोशिश किए टीचर से कि सर अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर दोनों तरफ बेस सेम है और अगर इक्वल है तो पावर भी सेम होता है, चलो ये बात तो हम लोग को फील के साथ समझ में आ गया, लेकिन एक केस देखो आप लोग इसमें फंस जाओगे। आप लोग के पास अगर कभी ऐसा रहा कि 1 इज इक्वल टू 1, बोले हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तो बताओ यार 1 इज इक्वल टू 1 में इसका पावर 1 का पावर 1 भी होगा या 1 का पावर 0 भी होगा? ठीक है, देख सकते हो। मतलब किसी का भी पावर 0 होता है तो आंसर 1 होता है। तो बताओ अगर दोनों का बेस सेम है और दोनों इक्वल है तो क्या 1 इज इक्वल टू 0 होगा क्या? ये तो नहीं होगा, ये तो फंडा गलत हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है? तो बस आप लोग फंस गए ना मेरे चाल पे। तो मेरा सवाल यही है कि आप लोग जो चीज़ों को रटने की कोशिश करते हो बस उसे समझने की कभी भी कोशिश नहीं की है आप लोग, और उसको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से आप लोग कभी भी मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश किए ही नहीं हो। ठीक है, आप लोगों को टीचर जो भी बोल दिए कि हाँ बेटा ये लो पत्थर का लकीर है, तो आप लोग उसको पत्थर का लकीर मान लिए, ठीक है, लेकिन कभी भी उसको जो है समझने की कोशिश नहीं किए हो। देखो आप लोग फंस गए ना अपनी चाल पे कि बेस सेम होता है और अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर तो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? चलो हम लोग इसको प्रूफ के साथ समझते हैं। देखो होता क्या है कि ये वही वाला हाल हो गया कि बचपन में हम लोग जो है ना कुछ चीज़ों को मतलब रट लेते हैं और बाद में जो है उसको समझने की कोशिश नहीं की है। कुछ इसमें से मिसिंग है जो कि हम लोग जीवन भर कभी भी कुछ कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं। जैसे आप लोग के पास साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जैसे कभी लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बताओ यार यहाँ से जब आप लोग को टीचर ये सिखाए होंगे कि स्क्वायर हटता है तो उधर जा करके रूट हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 16 और ये x का वैल्यू आप लोग लिख देते हो 4 होता है। नहीं यार देखो यहाँ पर x का वैल्यू दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। सोचो ना कि x का वैल्यू क्या पुट करे कि 16 आएगा, तो +4 भी पॉसिबल है और -4 भी पॉसिबल है। लेकिन बचपन से आप लोग जो है माइनस को भूल चुके हो, ठीक है, और सिर्फ +4 का के साथ आप लोग आंसर निकाले हो, नेगेटिव वालों को इग्नोर कर दिए हो। तो ये होता है अधूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस किए हो। देखो मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ कि क्या है। चलो मैं प्रूफ करता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि a का पावर m है और यहाँ पर a का पावर n है, ठीक है,
तो दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, ठीक है, बस आप लोग इतना जाने हो, ठीक है। लेकिन यार देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 से तो मल्टीप्लिकेशन है। बोले हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन है। अब बताओ अगर a टू दी पावर n अगर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल टू के इधर आता है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है। बट ये भी गलत बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा कि इक्वल टू के इधर आकर के वो डिवीजन में कन्वर्ट नहीं होता है। ये तो हम लोग रूल्स बना दिए हैं, ये गलत रूल्स है, बट फिर भी यार अभी मैं गलत ही के साथ चलना चाहूँगा, ठीक है। तो बताओ क्या होने वाला है, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है। अब आप लोग ये जानते हो कि अगर बेस सेम होता है और अगर डिवीजन है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। बोले हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही, सबको पता है इसको, है ना। a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, टैकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब लॉग देख करके घबरा मत जाना, लॉग का बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। लॉग बहुत ही हलवा है, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको लोग समझते नहीं हैं। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूंगा लॉग के बारे में। चलो टैकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टैकिंग लॉग बोथ साइड। तो जैसे ही अगर हम लोग लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लॉग a टू दी पावर m माइनस n इज इक्वल टू लॉग 1, ठीक है। और लॉग 1 का वैल्यू होता है 0। क्यों होता है देखो मैं बता देता हूँ। देखो यार लॉग आप लोग सुन के जो है ना घबरा जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। बोले अच्छा ऐसा बात है क्या, कभी तो नहीं सुने हैं। देखो यार बताता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ बताओ 2 का पावर 4 कितना होता है यार, आप लोग बोलोगे यार 2 का पावर 4 तो 16 होता है। देखो ये अपना बेस है, ठीक है। अब बेस में हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं तो मेरा रिजल्ट यानी वो अपना क्या है, आउटपुट है। अब लॉग के केस में उल्टा हो जाता है। बोले अच्छा क्या होता है, आप लोगों को उल्टा सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताओ लॉग 16 का वैल्यू क्या होगा और बेस वही रहेगा, तो बताओ इसका इनपुट क्या है, ठीक है। तो सोचो ना कि 2 का पावर में कितना करे कि 16 आएगा, यानी 4। तो देख लो मतलब जो हम लोग एक्सपोनेंट जो पढ़े थे ना, एक्सपोनेंट्स पावर्स जो पढ़े थे, वो एक्चुअली में जो इनपुट है वो लॉग में क्या बन जाता है, आउटपुट बन जाता है, और जो आउटपुट होता है वो लॉग में इनपुट बन जाता है। मतलब आप लोग एक तरह से बोल सकते हो कि आप लोगों से सवाल को घुमा करके पूछ रहा है, रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मतलब पहले क्या था, इनपुट दे रहा है और आउटपुट पूछ रहा था, अब आउटपुट दे दिया और इनपुट पूछ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो। तो देखो यार यहाँ अगर कोई भी बेस होगा लॉग का, मान लो सपोज दैट 5 होगा, ठीक है, तो 5 का पावर क्या करे कि 1 आएगा, बताओ, तो 0। तो इसलिए log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। चलो मैं थोड़ा ऊपर रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा फील के साथ समझ में आए। देखो एकदम शानदार तरीके से मैं समझा दूंगा, ये तो मेरा गारंटी है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो देखो तो अपने पास क्या आ गया, log a टू दी पावर m माइनस n इज इक्वल टू log 1, ठीक है। तो log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ log का एक प्रॉपर्टी होता है कि log, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है ना log x और यहाँ पावर a है, यहाँ बेस कुछ है, तो पावर जो है ना जंप करके सामने आ जाता है। अब इसका भी मैं लॉजिक बता दूंगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होता है, ठीक है। ये सब रटना नहीं है, बस अभी फिलहाल के लिए वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पावर जो है ना जंप करके सामने आ जाएगा और क्या बन जाएगा, log x विथ बेस b, ठीक है, ये बन जाता है। ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। बोले अच्छा ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे जरा बताओ। आप लोग समझ सकते हो कि ये m माइनस n जो पावर है ना a का, वो सामने आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, m माइनस n तो होगा ही होगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो। अब देखो यार 2 का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो गारंटी नहीं है कि कौन 0 हो सकता है, m माइनस n 0 हो सकता है, m माइनस n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर log a का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू n आ गया, ठीक है, जो कि अभी मैं बताया कि जब दोनों का बेस सेम होता है और अगर इक्वल है तो दोनों का पावर भी सेम होगा, तो इस केस में होता है। लेकिन हो सकता है कि उस केस में log a का वैल्यू 0 हो, और ये कब हो सकता है जरा बताओ, जब इसका a का वैल्यू कितना हो, 1 हो। अगर a का वैल्यू 1 होगा ना तभी ये 0 हो सकता है। देखो ना log, अगर मैं यहाँ 1 दूँ, यहाँ पर वैल्यू दे दूँ 2, बेस मान लो 2 है, तो बताओ 2 का पावर कितना करेंगे कि 1 आएगा, तो आप लोग ऑफकोर्स बोलोगे 0, ठीक है, तभी इसलिए इसका वैल्यू 0 आ रहा है, देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि a का वैल्यू यहाँ पर 1 होना चाहिए। देखो जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि बेस सेम है, अगर इक्वल है तो पावर सेम होगा, वो हर एक केस में नहीं होगा यार, है ना। उस केस में तभी होगा जब 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो, ठीक है। लेकिन अगर 1 के केस में अगर बात करें तो वो वाला वैल्यू नहीं है कि वो m इज इक्वल टू n कर दे, मतलब दोनों का पावर को इक्वेट कर दे और 1 इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 के केस में जो है log a का वैल्यू 0 होता है, जो हम लोग इसको बचपन से इसको इग्नोर कर दिए हैं, है ना, क्या कर दिए, इग्नोर, ठीक है, जो कि इग्नोर नहीं करना है, इसको भी बढ़िया तरीके से समझना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।